अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम ऑलरेडी जो है सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर। हमने स्क्वायर कंप्लीट करते हुए हमने जो है वो इक्वेशंस को सोल्व करना है। और इक्वेशंस हम लोग कौन सी पढ़े थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है जिसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इन जनरल फॉर्म में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसको हमने सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन के मेथड में क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्व किया था। अब हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सोल्व करेंगे। हमारे पास 7x² प्लस 2x-1 इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। तो यही हमारे पास अगर हम लोग डिजिट्स में देखें तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू 7 है, x² प्लस b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2x, और c जो है हमारे पास -1 इक्वल टू 0 है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सोल्व करना है। तो 7x² प्लस 2x, ये माइनस का 1 इस साइड पे हम लोग ले आएंगे, ये हो जाएगा +1। अब हमने ये ट्राई करनी है कि जो x² के साथ डिजिट 7 है ना, ये ख़त्म हो जाए। और इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है कि हम लोग इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करें। हमने ये ट्राई करना है कि x² ही सिर्फ हमारे पास आए स्टार्ट में, उसके साथ कोई नंबर ना हो। तो हमने 7 यहाँ पे 7x² प्लस 2x इज इक्वल टू 1 है। हमने ट्राई करनी है कि हमारे पास x² आए। तो हम लोग इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x/7। अब प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। अब ये हमने किस तरह किया है कि हमने यही एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, यही समझने वाला है कि हम सोल्व कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, x² आ गया, प्लस 2x/7 आ गया। लेकिन ये 1/7 यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 1/7 का होल स्क्वायर और ये 1/7 का होल स्क्वायर कैसे आ गया। तो ये चीज़ हमने इस क्वेश्चन में करनी है, क्योंकि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास x के साथ जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये वाली 2/7, x के साथ हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, जो भी डिजिट होगा, जैसे यहाँ x के साथ 2/7 है, तो हमने इसको, ये देखिए मैंने साइड पे किया है, x के साथ हमारे पास क्या है 2/7 फ्रैक्शन है, तो हमने इस 2/7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 2 से कटिंग हो जाएगा, क्या आएगा 1/7। तो ये जो 1/7 का होल स्क्वायर है और ये जो 1/7 का होल स्क्वायर है, बेसिकली ये इस तरह आता है कि हमारे पास x के साथ जो भी नंबर होता है, जो भी फ्रैक्शन होती है, जैसे यहाँ 2/7 है, उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। और जो हमारे पास आंसर निकलता है, जैसे हमने 2/7 को मल्टीप्लाई, इस 2/7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 से कटिंग हो गया, हमारे पास आया 1/7। अब ये जो आंसर आता है ना, इसको हम लोग दोनों साइड पे इसका हम लोग स्केयर लेते हैं, 1/7 प्लस भी करते हैं और स्केयर भी लेते हैं। अब मैंने इस 1/7 का स्केयर इस साइड पे भी ले लिया और इस साइड पे भी ले लिया, और दोनों साइड पे मैंने प्लस कर दिया, प्लस भी किया 1/7 को दोनों साइड पे, और स्केयर भी ले लिया इनका। अब ये क्या है, x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्केयर। होप सो आपको ये वाली कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये 1/7 का होल स्केयर जो कंप्लीटिंग मैंने स्क्वायर किया है दोनों साइड पे, ये किस तरह आया है। तो ये हमारे पास आ गया x² प्लस 2x/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग अगर ये वाली चीज़ देखें ना, तो ये हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट होता है। ये फार्मूला, जैसे मैंने x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर लिखा है, ये क्या है, मतलब ये फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये x का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है। तो एक्चुअली ये हमारे पास जो a² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, ये वाला, वो हमने फार्मूला क्लोज किया है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल किसके होता है हमारे पास, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली ये जो फॉर्म है ना, ये वाली, ये बन रही है, इस स्टेप में ये जो फॉर्म बन रही है वो ये है, मतलब इस फॉर्मूले की ओपन फॉर्म है ये वाली। ठीक है। तो ये एक्चुअली ये फॉर्म बन रही है, हमने इसको क्लोज़ किया है। तो एक्चुअली बताने का मकसद ये था कि ये जो हम हमारे पास हम फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं
छोटी क्लासेस से ए प्लस बी का होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ये ओपन फॉर्म होती है और ये क्लोज फॉर्म होती है फार्मूला की। तो ये जो ओपन फॉर्म है ये हमारे पास ये बनी हुई है ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो हमने इसको क्लोज में लेके गए हैं ए प्लस बी के होल स्केयर में। तो यहाँ अगर एक्स देखें तो यहाँ ए है और 1/7 जो है वो बी है। तो एक्स प्लस 1/7 का होल स्केयर आ गया इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्केयर। 1 का स्केयर क्या होता है 1 और 7 का स्केयर 49 होता है। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड पे, क्योंकि यहाँ स्केयर है और इस साइड पे स्केयर नहीं है, तो हमने इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड पे। तो हमने इधर भी स्केयर रूट ले लिया और हमने ये 7 इस पे स्केयर रूट ले लिया कि हम लोग स्केयर रूट से कैंसिल कर दें। तो हम लोगों ने स्केयर रूट ले लिया, दोनों साइड पे लेना है हम लोगों ने। अब ये कैसे आया है 7 + 1/49, हमने 7 और 49 का एलसीएम लिया है। 7 और 49 का एलसीएम लिया जाए, डिनोमिनेटर्स का हमेशा एलसीएम लिया जाता है ना, तो 7 और 49 इसका हमने एलसीएम लिया है। 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ गया। एलसीएम हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शन का आ गया 49। अब 7 के टेबल पे 49 कहाँ आता है 7 पे। उस 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, हमारे पास आ गया 7 और 49 1 ज़ार 49 होता है और उस 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाना होता है, हमारे पास आ गया 1। अब हमारे पास ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x + 1/7 इक्वल टू 7 और 1 8 और 49 डिवाइडेड बाय, और x + 1/7 और ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया और ये सिंपल फॉर्म में आ गया x + 1/7 इक्वल टू, अब ये हमारे पास 8 स्केयर रूट है और 49 का भी स्केयर रूट है। अगर हम देखें तो 8 का स्केयर रूट हमारे पास क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होता हमारे पास 8 का। तो हम लोग 8 को देखते हैं, ऑलरेडी किया हुआ है, ये देखिए। अब हमने इसके 8 का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है और 49 का भी। 8 का कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होता। हम लोगों ने 8 की फैक्टराइजेशन की, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, हमारे पास 3 टाइम्स 2 आया। तो ये 3 टाइम्स हमने 2 लिख लिए। अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो हमारे पास तो हम इसको किस तरह, हमारे पास 3 2 आए हमारे पास, और ये किस तरह आया है मैं आपको बताती हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आ गया 2 की पावर स्क्वायर, राइट। 2 और 2 मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स है ना, तो हमने एक पेयर ले लिया 2 और 2, 2 का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई 2। अब हमने क्या किया कि अब हमारे पास एक्चुअली 8 जो है वो हमारे पास ये उसकी फैक्टराइजेशन बन रही है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो हमने ये आ गया हमारे पास, हमने 8 की फैक्टराइजेशन की थी। 8 के फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास 3 टाइम 2 आया। हमने एक 2 को 2 का स्क्वायर, 2 2 को हमने कर दिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये 2 ये वाला आ गया। और इसका अभी इस 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं ना हो रहा, तो ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अब स्क्वायर रूट 8 की जगह क्या लिखना है 2 स्क्वायर रूट 2। अब 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है, 49 7 का कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमने एक्स इधर ले लिया और ये चीज़ जो है हमने एज इट इज़ यहाँ लिख दी, ठीक है। ये +1/7 था, इधर आके माइनस का हो गया। अब हमने यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, हमने 7 एलसीएम ले लिया, ऊपर रह गया -1 + -2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, एज इट इज़ आ गया। और यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई फिर भी कमी बेशी है तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास है ax² + 4x - a = 0। इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सोल्व करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ax² + 4x, ये जो कांस्टेंट होता है ना, जैसे यहाँ पे -a कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसको हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि ये माइनस का प्लस में चेंज हो जाए। अब वही चीज़ जो हमने पीछे की थी पिछले वाले क्वेश्चन में कि हमें हमें यहाँ ax² + 4x = a आ गया। हमें क्या चाहिए, ये a जो है ना, हाँ, क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ये माइनस से हम लोग इस साइड पे क्यों ले गए, इधर ही क्यों नहीं रहने दिया। तो हम लोगों ने कांस्टेंट को भी इस साइड पे ले आना है ताकि हम लोग इजीली जो है ना, नेक्स्ट जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है वो हम लोग इजीली सोल्व कर सकें। इसलिए यहाँ अगर कोई भी कांस्टेंट होगा, 7 आ जाए, 2 आ जाए, माइनस में है, तो उसको हम लोग इस साइड पे लेके प्लस में कर देंगे। अब हमारे पास है ax² + 4x = a, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। हमने ट्राई करनी है कि हमारे पास x² के साथ ना कोई भी कॉन्स्टेंट, कोई भी नंबर कुछ भी ना हो, जस्ट हमारे पास x² आ रहा हो। तो इस a को ख़त्म करने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करवा देना है। अब ये जो a है,
ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4x/a इक्वल टू ये वाला ए इस ए से कैंसिल हुआ तो आ गया 1, राइट। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने वही जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड हमने सोल्व करना है। एक्स स्क्र एज इट इज़ आ गया, प्लस 4x/a भी आ गया, और ये 1 इस साइड पे आ गया। अब दोबारा से ये चीज़ कैसे आई है, क्योंकि हम लोग यही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं कि हम लोगों ने फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सोल्व करना है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है। तो ये 2/a का होल स्क्वायर और ये 2/a का होल स्क्वायर कहाँ से आ गया। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है कि जो भी हमारे साथ ये एक्स है ना, एक्स के साथ हमारे पास जो भी फ्रैक्शन होगी या जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 4/a है, इसको हमने 1/2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमने इस 4/a को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 1s are 2 आ गया और 2 2s are 4 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 2 1s are 2/a। हमारे पास जो बाकी चीज़ बची कटिंग करके वो हमारे पास ये आ गई। हमने इस 4/a को जो एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो कोई नंबर है, चाहे वो कोई कांस्टेंट है, या चाहे कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में है, हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4 हो गया। अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया और a नीचे आ गया। अब जो हमारे पास आंसर आया है ना, हमने इसको दोनों साइड पे इसका स्केयर कर लेना है। 2/a, ये 2/a निकला है ना, इसको हमने दोनों साइड पे इसका सम भी कर लेना है और इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर लेना है। 2/a का होल स्क्वायर आ गया और 2/a का होल स्क्वायर आ गया, दोनों साइड पे, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। अब क्या करना है, अगेन वही चीज़ जो हमने फॉर्मूला अभी पीछे किया था, a² प्लस 2ab प्लस b², ये वही फॉर्म बन रही है अगेन, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ये ओपन फॉर्म है फॉर्मूले की, हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखा। क्लोज क्या होती है, x प्लस 2/a का होल स्क्वायर, जैसे हम लोग करते हैं a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसे ओपन करो तो ये फॉर्म बनती है। अब ये हमारे पास ओपन फॉर्म जो है वो हमारे पास दी होती है, हमने इसको क्लोज फॉर्म में लेके जाना होता है। तो इसका इजीली मेथड ये होता है कि एक्स का स्क्वायर है ना, तो जो एक्स पहली वाली डिजिट एक्स, बेसिकली ये a² है प्लस 2ab प्लस b² है, अगर हम लोग जनरल फार्मूला पे जाएँ तो। लेकिन और ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। लेकिन हमने अगर ओपन फॉर्म दे दी हो तो हम लोगों ने उसको क्लोज कैसे करना होता है, ये एक्स का स्क्वायर है ना, तो हम लोगों ने एक्स वाला पार्ट लिख लेना होता है, और ये 2/a अंदर हमने लिख लेना होता है, और बाहर स्क्वायर लिख लेना होता है, क्योंकि फर्स्ट वाली और लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर होता है, तो हम लोग उसका एक ही स्क्वायर लिख लेते हैं, और अंदर आ जाता है एक्स। यहाँ अगर प्लस है तो प्लस आएगा, और फिर 2/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, a² आ जाएगा। अब हमने ये चीज़ जो एज इट इज़ लिख दी। अब ये हमारे पास a² एलसीएम आ रहा है। अब ये a² 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके a² आ जाएगा, a² के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया, a² प्लस 4/a²। आप सबको एलसीएम तो लेना आता ही होगा। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर है हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इधर भी स्क्वायर है, और इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। हमने ये स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये वाला ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से हमारे पास अंदर आ गया x प्लस 2/a इक्वल टू। अब ये इसके ऊपर भी a² प्लस 4 का भी ये स्क्वायर रूट है और a² का भी स्क्वायर रूट है। अब हमने क्या करना है, a² का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गए, a आ जाएगा, और ऊपर वाली जो वैल्यू है ना a² प्लस 4, उसका स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। इसका तो इसकी पावर के साथ कैंसिल हो गया ना, तो a बच गया, और ऊपर वाले का एज इट इज़ रहेगा। अब ये x हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू, x इधर ही रहेगा, ये वैल्यू भी सारी इधर ही रहेगी, और ये प्लस का 2/a इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब भी दो नीचे डिनोमिनेटर्स में हमारे पास a आ रहा है, a हमारे पास एलसीएम आ गया, और ऊपर वाली वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है वो हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर जो 3 है वो है हमारे पास 11x² माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब अगेन वही चीज़, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये करना है x² के साथ हमारे पास कोई नंबर ना हो। इस नंबर को ख़त्म करने के लिए, मतलब 11 है ना, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, जस्ट x² होना चाहिए हमारे पास। इस नंबर 11 को ख़त्म करने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड करवा दिया। अब हमारे पास 11 से कटिंग हो गया और x² बच गया,
और 34/11 आ गया एक्स प्लस। अब ये जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी कर रहे थे, जो कांस्टेंट होता था उसको हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते थे। इसी तरह अब ये 3/11 था, ये प्लस का है, हम लोग इसकी साइड दूसरी साइड पे लेके ये हो गया माइनस का। जो भी यहाँ कांस्टेंट होगा ना उसकी दूसरी साइड पे इक्वालिटी के ले जाना है। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर -34/11 एक्स। अब हमने क्या करना है, अब एक्स के साथ जो भी हमारे पास वैल्यू है 34/11 है ना, जैसे इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो हमने 34/11 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि हमने ये स्केयर कंप्लीट करना होता है ना। ये चीज़ तो एज ये दो ये भी आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया, -3/11 भी आ गया। अब ये चीज़ कहाँ से आई है, वही चीज़ हम लोग समझने की पिछले 2 पार्ट से ही कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्स के साथ जो भी डिजिट होगा, जो भी फ्रैक्शन होगी, उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो हम लोग 34/11 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 वन ज़ा 2 होता है, और 2 जो है 34 जो है 2 के टेबल पे 17 पे आता है, तो हमारे पास क्या आया 17/11। इस 17/11 को हमने दोनों साइड पे प्लस करवाना है और स्केयर भी ले लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास जो है ना ये ओपन फॉर्म बन गई है फार्मूला की। अब यहाँ पीछे जो हम लोग फार्मूला कर रहे थे वो था हमारे पास A² + 2AB + B²। अब ये हमारे पास है A² - 2AB + B²। तो हमारे पास क्या होता है A - B का होल स्क्वायर, राइट। तो हमने एक्चुअली हमारे पास ये जो है ना ये वाली फॉर्म ये हमें यहाँ दे दी गई है। ये एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे है A है, 34/11 जो है वो हमारे पास 2AB है प्लस, और ये 17/11 का होल स्क्वायर जो हमारे पास B है। तो ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, इसको हमने क्लोज फॉर्म में लेके जाना है, मतलब A - B के होल स्क्वायर में। तो ये हमारे पास x आ जाएगा, ये वाला माइनस आ गया, और ये 7/11 आ गया, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बाहर कॉमन चले गए, इक्वल टू ये हमारे पास हो गया A - B का होल स्क्वायर। अब अगर आप लोग इसे ओपन करोगे ना x - 17/11 के होल स्क्वायर को, तो ये हमारे पास यही चीज़ आती है। अगर नहीं तो मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ, x - 17/11 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास A - B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर -2, ए यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स, और बी हमारे पास क्या है 17/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर, राइट। तो यही हमारे पास क्या है, ये फॉर्म हमारे पास यही नहीं बन रही। अब एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये वाला -2 को 17 से मल्टीप्लाई करवाओ 34 आता है, और ये 7x/11 प्लस ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास A² - 2AB + B², ये वाली ओपन फॉर्म दी थी, हमने इसको क्लोज फॉर्म में फार्मूला की ले गए। x - 17/11 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर और 11 का भी स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 289, और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब क्या करना है हमने कि हमने ये साइड एज इट इज़ आ जाएगी, 11 और 121 इसका हमने लिया एलसीएम। 11 और 121 के एलसीएम लो ना तो 121 ही आता है। अब 11 के टेबल पे 121 कहाँ पे आता है 11 पे। उस 11 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब 11 से 21 होता है। 11 के टेबल पे 121 कहाँ पे आता है 11 पे। तो इस 11 को जो सेंटर में है ना, इस 11 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो 33 आ गया प्लस 121 के टेबल पे 1 पे आता है, तो उस 1 को हमने 289 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमारे पास -33 + 289, इनको हमने प्लस माइनस माइनस होता है, 289 में से 33 माइनस किए हमारे पास आया 256 डिवाइडेड बाय 121। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेना है। हमने इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब हमारे पास क्या आएगा कि ये स्क्वायर हमारे इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए तो हमने स्क्वायर रूट लिया है, और ये वाला हमारे पास इस तरह, ये वाला हमारे पास जो है ना इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x - 17/11। 256 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 16 होता है, और 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, और ये जो है स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो हमारे पास प्लस माइनस 7 आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x हमने इधर लिख लिया 16/11 आ गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। अब हमने ये जो प्लस है इसका मतलब है कि ये 16/11 प्लस का भी है और ये माइनस का भी है। x इक्वल आ जाएगा 17/11 प्लस 16/11। इसी तरह x इक्वल आ जाएगा 17/11
क्योंकि ये 16/11 प्लस का भी और माइनस का भी है। ये प्लस वाला आ गया, अब माइनस वाले की बारी है, 16/11 आ गया। तो x इक्वल आ जाएगा, अब 11 और 11 का एलसीएम लिया हमने 17 + 16, और इधर भी हमने माइनस वाले में 11 का एलसीएम हमारे पास 11 आ गया, 17 - 16, 17 में हमने 16 प्लस करने हैं और यहाँ हमने 17 में से 16 माइनस करने हैं, तो ये 1/11 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 33/11। ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 33/11, 11 1s are 11, 11 3s are 33, x इक्वल टू 3 आ गया और ये 1/11। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। इसी के साथ हमारे पास पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 हमारे पास है LX² + MX + n = 0। तो वही चीज़ अगेन कि हमने क्या करना है, सबसे पहले LX² + MX + n है, हमने इस x² के साथ हमारे पास ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए ना ही कोई डिजिट आना चाहिए। तो इस एल को ख़त्म करने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड करवाया, एल से कटिंग होकर x² आ गया, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। ये प्लस का n/l दूसरी साइड पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये n जो है ना वो एज अ कॉन्स्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कॉन्स्टेंट n। तो हम लोगों ने n को चाहे वो यहाँ प्लस का है चाहे माइनस का है, ये चाहे जो भी यहाँ नंबर है उसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो वो माइनस, अगर माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस में हो गया। ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। अब क्या करना है हमने, अब हमने वही जो हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। x² एज इट इज़ आ जाएगा, mx/l आ जाएगा प्लस, अब -n/l अपनी जगह पे आ गया। अब ये दोनों चीज़ें ये कैसे आई, अगेन वही चीज़ हम लोग पिछले 3 पार्ट से कर रहे हैं। x के साथ हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है, m/l। m/l को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये चीज़ हमारे पास फिक्स है कि x के साथ जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, चाहे वो कोई कॉन्स्टेंट है चाहे कोई वेरिएबल है कोई फ्रैक्शन है, उसको हमने 1/2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। अब m 1s are m और नीचे आ जाएगा 2l, तो m/2l का हमने दोनों साइड पे सम भी किया और दोनों का स्केयर भी ले लिया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास अगेन वही चीज़ a² + 2ab + b², वही फार्मूला ओपन है और यहाँ पे ये चीज़ ये आ गई, ये फार्मूला ओपन है a² + 2ab + b² वाला, इसको हमने क्लोज फॉर्म में लेके जाना है। तो ये x आ गया, ये वाला प्लस आ गया और ये m/2l आ गया। ये हमारे पास x आ गया, ये वाला प्लस आ गया और ये m/2l आ गया। इसका भी स्केयर था और इसका भी, वो बाहर चला गया, इक्वल टू -n/l प्लस m²। 2 का स्केयर क्या होता है 4 और l का स्केयर l² हो गया, राइट। अब ये चीज़ भी एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है l का और 4l² का। एलसीएम क्या आएगा 4l²। अब l ये नीचे l² है, ठीक है। l इस l से इस फ्रैक्शन के लिहाज से अब हमने एलसीएम देखना है ना, इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम आ गया 4l²। अब इस फ्रैक्शंस के लिहाज से -n/l के लिहाज से हमने ये 4l² जो एलसीएम है उसको चेक करना है। ये l इस l के साथ कटिंग हो गया, यहाँ पीछे रह गया एक l और 4, इस 4l ने n के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ऊपर आ जाएगा 4nl, और ये 4l² इस 4l² से कैंसिल, ऊपर बचा m²। अब क्या होगा, हमारे पास ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, m² हमने पहले लिख लिया प्लस वाला और माइनस वाला बाद में, और नीचे 4l² आ गया। अब क्या करना है, हमने इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेना है दोनों साइड पे। स्केयर रूट हमने ले लिया, ये स्केयर ये वाला स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x + m/2l इक्वल टू, ये स्केयर रूट से कैंसिल हुआ है ना, तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस दूसरी साइड पे, और इसका भी स्केयर है, ये स्केयर रूट जो है ये m² - 4nl का भी है और 4l² का भी है। ये m² - 4nl का स्केयर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, और 4l² जो है ना इसका स्केयर रूट क्या होता है, 4 का स्केयर रूट हो गया। अच्छा, एक स्टेप और किया हुआ है, ये इसका भी स्केयर रूट सेपरेट कर दिया और इसका भी स्केयर रूट सेपरेट कर दिया। x + m/2l आ गया इक्वल टू, इसका तो स्केयर रूट कंप्लीटिंग स्केयर रूट नहीं होता, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और 4l² का जो होता है ना स्केयर रूट, 4 का स्केयर रूट आ गया 2 और l² का स्केयर रूट आ गया, इसका स्केयर रूट के साथ कट गया तो l आ गया, राइट। तो हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू, ये प्लस का नेक्स्ट स्टेप आगे किया हुआ है, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, और ये m/2l प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया और सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गया, -m/2l प्लस -m² - 4nl/2l। तो पार्ट 4 हमारे कंप्लीट हो गए। अब पार्ट नंबर 5 जो है ना वो है हमारे पास 3x² + 7x = 0। अब इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, हमने जो भी हमारे पास x² के साथ जो भी डिजिट होगा उसको पहले हमने ख़त्म करना है। तो फिर इस इक्वेशन को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x² आ जाएगा और नीचे ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई इक्वल टू 0।
अब क्या करना है, यहाँ हमारे पास कोई कांस्टेंट तो है नहीं है, ये बराबर वैसे 0 के आ रहा है। अब क्या करना है कि x के साथ कौन सी वैल्यू है, 7/3, ठीक है। तो इस 7/3 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 7 1 ज़ार 7 और 3 को 2 से किया 6 आ गया। अब हमने दोनों साइड पे 7/6 का स्केयर भी करना है और उनको प्लस भी करवाना है। अब क्या करना है, ये हमारे पास ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर वाली फॉर्म बन गई, ये फार्मूला ओपन फार्मूला बन गया। अब हमने ये क्लोज किया a प्लस बी का होल स्केयर, ये वाला x आ गया, ये प्लस आ गया और ये 7/6 आ गया। इसका दोनों का स्केयर था, इनका कंबाइन स्केयर बाहर आ गया इक्वल टू, और ये कौन सा फार्मूला था, a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और ये आ गया उसकी क्लोज फॉर्म उस फार्मूले की, a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल टू 0 का 0, 7 का स्केयर 49 होता है और 6 का स्केयर 36 होता है। अब हमने इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट लेना है। दोनों साइड पे हम लोग स्केयर रूट ले लेंगे, ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x प्लस 7/6, और 49 का स्केयर रूट होता है 7 और 36 का होता है 6। ये स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, एक साइड से स्केयर रूट कैंसिल हो गया ना, तो उसकी जगह ये प्लस माइनस दूसरी साइड पे आ गया। अब ये आ गया 7/6। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये 7/6 जो है प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले x इक्वल आ जाएगा, ये 7/6 प्लस का हमने ले लिया पहले, और ये प्लस का जो था ये इधर आके माइनस का हो गया। दूसरी साइड पे x इक्वल टू ये माइनस का 7/6, एक दफ़ा हमने प्लस का ये लिया है और एक दफ़ा हम लोग ये माइनस का ले लेंगे, और ये प्लस 7/6 इधर आके माइनस हो गया, और इसी तरह ये प्लस 7/6 इधर आके माइनस हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि 7/6 एक प्लस का एक माइनस का, अगर दो वैल्यू सेम और अपोजिट साइन रखती हो तो कैंसिल होकर 0 आ जाता है। और इसी तरह हमने इसका इस ये जो -7/6 है और -7/6 है, इन दोनों का एलसीएम क्या आया 6, -7 कितने होते हैं -14, माइनस माइनस प्लस 7 और 7 14। अब हमने 7 14/6 आ गया, अब ये 2 के टेबल पे कटिंग हो जाता है, 2 3 आर 6, 2 7 आर 14। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 के टेबल पे हमने कटिंग किया 14/6 को, हमारे पास आ गया -7/3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 0 और -7/3। अब हम नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर सॉरी 6, 5 पार्ट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 1.1 के। अब पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, x स्क्वायर -2x -195 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 195, ये दूसरी साइड पे आगे प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, हमें जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था 3 था, तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ता था। अगर x के साथ कोई भी नंबर होता था तो उसको हमने ख़त्म करने के लिए हम लोग उस पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, फॉर्म हमें बनानी नहीं पड़ेगी। एक्स स्क्वायर -2x, ये कांस्टेंट 195 जो है दूसरी साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे पास सिंपल फार्मूला बन रहा है। अब यहाँ पे x है, तो x के साथ यहाँ पे कौन सा डिजिट है 2, 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से, 2 से कटिंग हो जाएगा, पीछे क्या बचा 1, ठीक है। इस 1 का हमने दोनों साइड पे स्केयर भी ले लेना है और इनको सम भी करवा देना है। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, a स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर, और इसका क्लोज फॉर्म क्या बनेगी x, ये वाला माइनस और ये 1 इसका होल स्केयर इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्केयर 1 होता है, x -1 का होल स्केयर इक्वल आ जाएगा 195 में 1 प्लस किए 196। अब हमने ये स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट लेना है। अब हमने टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड ले लेना है, हम लोग दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे। ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल होकर x-1 आ जाएगा, और जब ये स्केयर रूट से कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास प्लस माइनस आ गया। 196 का स्केयर कंप्लीटिंग स्केयर होता है 14। अब हमें ये 14 एक दफ़ा प्लस का है और एक दफ़ा माइनस का है, हमने क्या करना है x-1 इक्वल टू प्लस का 14, फिर x-1 इक्वल टू माइनस का 14। अब हमने दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, x इक्वल आ जाएगा 14, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा 15, आंसर आ गया। और इस तरह x-1 इक्वल -14 है, x इधर ही आ जाएगा -14 और माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 1 माइनस किए 13, और साइन जो है वो बड़े डिजिट का आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 14 और -13। और हमारे पास जो पार्ट नंबर 7 है वो हमारे पास है -x स्क्वायर प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2x। अब क्या है हमारे पास, हमने इसको इसी तरह रख लिया। अब हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ हमारे पास एलसीएम आ रहा है 2, ये 2 एलसीएम हमारे पास आ गया, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम लोग 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर के साथ, तो -2x स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया 15 इक्वल टू 77/2x।
अब क्या करना है हमने कि -2x² + 15 आ गया, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। हम लोग इसको इस तरह काटते नहीं हैं, लेकिन हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है दोनों साइड पे, तो हम लोग जस्ट ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स लिख लेते हैं। तो हमने -2x² + 15 = 7x लिख दिया। अब ये 15 इधर ही रह गया, ये माइनस का 2x² था, इधर आके प्लस हो गया और ये 7x हो गया। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई ना, हमें ये फॉर्म बनानी थी, हमें मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो ये ax² + bx और इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट जो हम लोग सेपरेट करते ही करते हैं। तो ये हम लोगों ने 2x² + 7x इस साइड पर लिख लिया और ये 15 इस साइड पर आ गया हमारे पास। तो अब क्या करना है हमने, अगेन वही चीज़, x² के साथ हमारे पास नंबर है 2, 2 को हमने ख़त्म करना है। 2 को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवाएंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x² आ जाएगा और ये 7/2x + 15/2 आ जाएगा। अब क्या हमने करना है, x² एज इट इज़ आ जाएगा, x और 7/2x भी एज इट इज़ आ गया, 15/2 भी एज इट इज़ आ गया। अब क्वेश्चन रह गया 7/4 का होल स्क्वायर और 7/4 का होल स्क्वायर का। वो क्या क्वेश्चन है कि x के साथ हमारे पास जो भी वैल्यू फ्रैक्शन या कोई कांस्टेंट होता है 7/2 है, जैसे उसको हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 1 ज़ार 7, 2 2 ज़ार 4 हो गया। 7/4 को हमने दोनों साइड पे इसका स्केयर कर लिया और प्लस भी कर लिया। अब अगेन हमारे पास वही फॉर्म बन गई, a² + 2ab + b²। इसको हमने क्लोज करना है, हमारे पास आएगा x + 7/4 का होल स्केयर और यहाँ पे 15/2 + 7 का स्केयर आएगा 49 और 4 का स्केयर आएगा 16। वो हम लोगों ने नेक्स्ट पेज पे किया है, देखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया x + 7/4 का होल स्केयर, वही फार्मूला a + b का होल स्केयर क्लोज किया हमने, इक्वल टू 15/2 + 49/16। अब हमने क्या किया, 2 और 16, ये जो हमने पीछे जो हमें चीज़ दी हुई है, ये वाली 15/2 प्लस ये वाला 15/2 + 7 का स्केयर 49 और 4 का स्केयर 16, ये हमारे पास आ गया। राइट, तो हमने क्या किया, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। 16 और 2 का हमने एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया 2 4 टाइम्स आ गया। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 16। अब 2 के टेबल पे 16 8 पे आता है, उस 8 को हमने 15 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आएगा 120। अब 16 1 ज़ार 16 होता है, उस 1 को हमने 49 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 49। एलसीएम तो सबको ही लेना आता होगा। 122 और 49 को प्लस किया, 169 आ गया और डिवाइडेड बाय 16। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है। अब हम लोग इस साइड, दोनों साइड पे हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमने दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये फॉर्म बच गई और ये इस साइड पे आ गया प्लस माइनस। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है और 16 का कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट 4 होता है और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट एक साइड से खत्म हो गया, इस वजह से प्लस माइनस आ गया। अब x + 7/4 एज इट इज़ आ गया। अब ये 13/4 प्लस का है और माइनस का भी है, तो एक दफ़ा हमने x + 7/4 के साथ 13/4 को प्लस का लिखना है और एक दफ़ा x + 7/4 के साथ 13/4 को माइनस की फॉर्म में लिखना है। हमें चाहिए x की वैल्यू, x इधर ही रहा 13/4 प्लस का 7/4 इधर आकर माइनस का हो गया, 4 और 4 इनका एलसीएम आ गया 4। 13 - 7 हमने ले लिया ऊपर, 13 में से 7 माइनस किए, आ गया हमारे पास 6/4। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 3/2 आ गया। फिर हमारे पास x इक्वल टू 7/4 इक्वल टू -13/4 था, ये -13/4 एज इट इज़ आ गया। 7/4 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, दोनों का एलसीएम लिया 4 आ गया। -17 -13 -7 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 13 में 7 प्लस किए, हमारे पास आ गया 20 और साइन हमारे पास बड़े डिजिट का आ गया, 20/4 आ गया। 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -5 और एक आ गई 3/2। तो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट आ गया 3/2 और -5। और नेक्स्ट हम लोग पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास 8 है, x² + 17x, ये प्लस का 33/4 इधर आके माइनस का हो गया। जो भी कांस्टेंट होगा, प्लस का हो या माइनस का हो, हमने उसको दूसरी साइड पे ले आना है। अब x² के साथ कोई डिजिट नहीं, इसका मतलब है हमें इस इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड नहीं करवाना पड़ेगा, ये हमारे पास बनी बनाई इक्वेशन है। x के साथ हमारे पास क्या है 17, 17 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है, 17 1 ज़ार 17 और डिवाइडेड बाई 2। हमने दोनों साइड पे x² एज इट इज़ आ गया, 17x एज इट इज़ आ गया, -30/4, 33/4 एज इट इज़ आ गया। 17 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आया 17/2, दोनों साइड पे हमने इसको प्लस भी करवा लिया और इसका स्केयर भी ले लिया।
अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनी, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। इस फार्मूला को हमने क्लोज किया, हमारे पास एक्स एक्स हमने लिख लिया, ये प्लस आ गया और ये 17/2 आ गया, इसका भी स्केयर था इसका भी स्केयर था, बाहर कंबाइन आ गया, इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17 का स्केयर होता है 289 और 2 का स्केयर 4 होता है। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया, इस इन दोनों का एलसीएम आया 4, ऊपर आ गया -33 प्लस 289, हमारे पास प्लस माइनस माइनस 289 में से 33 हमने माइनस किए 256 आ गया डिवाइडेड बाय 4। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेना है। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो यहाँ प्लस माइनस आ गया, और ये 2 इसके ऊपर ऑर्डर हमने लिया हुआ है 2 स्क्वायर रूट लिया हुआ है। अब ये x प्लस 17/2 एज इट इज़ आ गया, 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये 16/2 प्लस का भी है और माइनस का भी है। एक दफ़ा हमने इसको 16/2 को चले x इक्वल एज इट इज़ आ गया, ये हमने इस तरह ही लिख दिया, और ये प्लस का 17/2 दूसरी साइड पे आया तो माइनस का हो गया। अब एक दफ़ा हमने 16/2 को प्लस के साथ सोल्व करना है और एक दफ़ा माइनस के साथ। ये -17/2 एज इट इज़ एक दफ़ा प्लस में किया 16/2, फिर -7/2 एज इट इज़ एक दफ़ा माइनस में किया 16/2। अब हमारे पास क्या है, इन टू मतलब इन दोनों का हमारे पास जो एलसीएम 2 का है 2 आ गया, -17 प्लस 16 आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 17 में से 16 माइनस किए 1 और साइन बड़े डिजिट का -1/2 हो गया, और इधर -2 एलसीएम हमारे पास आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, -17 -16 लिख दिया, 17 में 16 प्लस किए 33 आ गया और साइन बड़े डिजिट का आ गया -33/2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, -1/2 -33/2। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, सॉरी 9 है, और हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 9 हमारे पास है 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये हमारे पास दिया हुआ है, हमने इसका हमने ले लिया, इस साइड का हमने ले लिया एलसीएम 3x + 1। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो फॉर्म दी नहीं हुई, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई, हमने वो फॉर्म बनानी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये हमारे पास सारी फ्रैक्शंस है, हमने 3x + 1 का एलसीएम ले लिया। अब ये 3x + 1 4 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4 × 3x + 1, और ये 3x + 1 इस 3x + 1 के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 इक्वल टू, ये चीज़ एज इट इज़ हमने लिख दी। अब ये 4 अंदर 3x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 12 और 7x आ गया, और 4 1 ज़ार 4 -8 डिवाइडेड बाय दिस, और ये आ गया एज इट इज़ 15x 12x आ गया, और प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 4 माइनस किए 4 और साइन बड़े डिजिट का आ गया। अब हमने 3x² + 5 लिख दिया। अब ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये दोनों सेम थी, दोनों साइड पे डिनोमिनेटर सेम थे, हमने कट नहीं किए लेकिन हमने निगलेक्ट कर दिया, तो हमने न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यूज़ हमने सोल्व कर ली, जो हमारे पास आई 12x - 4 = 3x² + 5। अब हमने ये चीज़ जो 3x² + 5 एज इट इज़ लिख दी, ये प्लस का 12 इधर आके 12x माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, मतलब इस चीज़ को हम लोग उठा के ना इस साइड पे ले आए हैं, ठीक है। 3x² + 5 एज इट इज़, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। 3x² एज इट इज़ आ गया, -12x प्लस 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 होता है 5 और 4 9 हो गया, इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब हमने क्या करना है, ax² + bx + c = 0 वाली फॉर्म। अब इस ये x² है हमारे पास, हमने इस 3 को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करवाया। मैंने आपको बताया था ना कि x² के साथ कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में इस फॉर्म में लेके आना है ना, तो इस वजह से हम लोग ये 3 ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करवाएंगे। 3 3 से कैंसिल हुआ x², 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12 4x, 3 3 ज़ार 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। x² -4x आ गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग हमेशा दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब जाके हमारे पास जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। x² -4x प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो गया, x² -4x, ये -3 एज इट इज़ आ गया। अब ये 2² कैसे आए, ये x के साथ जो भी डिजिट होगा, जो भी नंबर होगा, उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 4 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, हमारे पास क्या आ गया 2। 2 को हमने दोनों साइड पे प्लस भी करवाया और उसका स्केयर भी ले लिया। अब ये हमारे पास वही फॉर्म बन गई, a² - 2ab + b²। तो हम इसके ऊपर भी स्केयर है और इसके ऊपर भी स्केयर, ये x एज इट इज़ आ गया, ये माइनस और 2 और बाहर का आ गया इन दोनों का कंबाइंड स्केयर। -3 2 का स्केयर 4 होता है,
एक्स माइनस टू का होल स्केयर प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 1 किए माइनस किए 1, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। इसका हमने स्केयर ख़त्म करना है ना, दोनों साइड पे हमने स्केयर रूट ले लिया, तो यहाँ आ गया प्लस माइनस स्केयर रूट 1, इसका स्केयर रूट से कैंसिल हुआ तो इधर आ गया प्लस माइनस 1, ये आ गया एक्स माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्केयर रूट 1 होता है, तो हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गया। अब क्या है हमारे पास, ये 1 जो है प्लस का भी है और माइनस का भी है, एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ कर दिया और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू आएगी 1, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, और इधर एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस 1 हो गया, ये माइनस 1 एज इट इज़, माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3 और 1। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हमने आज 9 पार्ट डाल लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट पार्ट 10 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।